फाइनाय 9 फेब्रुवारि सालमारिव कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट नि लोगो कुथुमलाय मं खलायजाकनानै थाङै दङ आबनो तैनो 4 साल प्रदेश कांग्रेस भवन कायसा कक्थुम पान्डा खलाय अकक साका ओबीसी डिपार्टमेंट चेयरमैन आशला ओबीसी डिपार्टमेंट चेयरमैन नि लोगियो मानजाखा त्रिपुरा प्रदेश ओबीसी एससी एसटी डिपार्टमेंट चेयरमैन आकसं आशला रोंसिरंगै तंगनाय रकनि बागै हस्टेल नकनि सेबसाब रुजाकनाय आबनो कारेबो तेबो नांगकमानि तालबिदाल कक साबै खाना रखा। जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा हरिद्वार के अंदर स्टैंपेड हुआ, 3 जगह स्टैंपेड हुआ। अब तक जो है सही आंकड़े पेश नहीं किया। ये बोलते हैं 30 बने, लेकिन उस स्टैंपेड में कोई 100 बोलता है, कोई 300 बोलता है, 400 बोलता है। उसके आज तक सही आंकड़े नहीं आ रहे सामने। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, कईयों की तो लाशें जो है उन्होंने गंगा में बहा दी, कईयों को जो है दबा दिया। आज भी जो उनके परिवार है मारे मारे कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनको चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, सही मामला आगे सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी सरकारी कंपनियां हैं, जैसे आपकी पहल है, ओएनजीसी है, आपकी जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, सीपोर्ट जो है, और बैंक है, इन सब का निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे आरक्षण हमारा समाप्त हो जाएगा। या तो ये कहे कि हम निजीकरण करेंगे तो उसमें हम आरक्षण देंगे 50%, जो अभी तक मिल रहा है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निजीकरण जो है वो एक तरीके के आरक्षण के ऊपर सीधा प्रहार है। एससी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनको जो उनके अधिकार मिलने चाहिए, निजीकरण उसके ऊपर एक प्रहार है। रेलवे स्टेशन उसका जो है निजीकरण कर रहे हैं। देश की जितनी भी संपदाएं हैं, चाहे कोल माइन हो, चाहे आपकी स्टील की माइन हो, चाहे पेट्रोलियम की माइन हो, गैस की माइन हो, ये ना किसी एसटी के पास है, ना एससी के पास है, ना ओबीसी के पास है। ये मात्र जो देश में 10% लोग हैं, जो 15% लोग हैं, उनके हवाले कर रखा है, उसका भी निजीकरण कर रखा है। जितने भी हमारी संपदाएं हैं, उस पर कुछ चंद लोगों का कब्जा हो गया। राजा खर आगोलनि सिमी प्रणाम ने कक्थुम चिनी खरां।